हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए पिका कार्ड रीडिंग। आज की पिका कार्ड रीडिंग का टॉपिक आप सब लोग जानते हैं, करियर मनी ग्रोथ। तो मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ रही थी प्रीवियस पिका कार्ड रीडिंग में एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर राइटिंग सच ब्यूटीफुल कमेंट्स, गिविंग मी सच ब्यूटीफुल सजेशंस। देखिए, आपके कमेंट्स बहुत बड़ी एक मोटिवेशन होते हैं नए वीडियो को बनाने के लिए एंड आपके सजेशंस मेरा काम बहुत आसान कर देते हैं। तो वंस अगेन थैंक यू सो वेरी मच फॉर लविंग मी सो मच, फॉर अप्रिशिएटिंग सो मच एंड फॉर लाइकिंग सो मच। तो देखिए, सबसे ज़्यादा सजेशंस करियर मनी ग्रोथ के लिए थे, इसीलिए मैंने इस टॉपिक को चूज़ किया। एंड नेक्स्ट सबसे ज़्यादा सजेशन था देयर नेक्स्ट मूव पे। तो नेक्स्ट वीक का पिका कार्ड रीडिंग होगा देयर नेक्स्ट मूव। एंड बाकी सजेशंस हैं लाइफ आफ्टर मैरिज, कपल हु गॉट डाइवोर्स, लेट नाइट थॉट्स अबाउट यू, मैरिज की रीडिंग, रिलेशनशिप विद इन लॉज, 2024 की लव लाइफ, व्हेन विल आई गेट मैरिड, विल दे कम बैक। तो देखिए, विल दे कम बैक पे अभी प्रीवियस वीक ही पिका कार्ड रीडिंग बनी है, आप उसको चेक कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, बहुत जल्दी जल्दी रिपीट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, बहुत सारे और टॉपिक्स हैं जिन पे पिका कार्ड रीडिंग बनानी है। तो विल दे कम बैक पे अभी पिछले हफ्ते बनी है, आप उसको ज़रूर चेक कर लें। व्हेन विल आई गेट मैरिड पे भी 2-3 हफ्ते पहले बनी है, तो इसको भी आप चेक कर सकते हैं। क्योंकि नियर फ्यूचर में मैं नहीं बनाऊंगी, थोड़े टाइम बाद ज़रूर मैं इसको रिपीट करूंगी, बट अभी मुझे पहले बाकी के टॉपिक्स कवर करने हैं। एंड देखिए, रिलेशनशिप विद इन लॉज का भी सजेशन था, तो एक्सक्लूसिवली इस टॉपिक पे मुझे नहीं लगता बनाने का कोई फ़ायदा है। लाइफ आफ्टर मैरिज पे मैं पिका कार्ड रीडिंग बनाऊंगी और इसमें रिलेशनशिप विद इन लॉज या फिर आपके इन लॉज कैसे होंगे, आपके स्पाउस कैसे होंगे, इन सब चीज़ों को हम कवर करेंगे। क्योंकि देखिए, मेरा मानना है कि किसी के साथ भी रिलेशनशिप हमारा कैसा रहेगा काफ़ी हद तक हमारे ऊपर डिपेंड करता है, या फिर देखिए उनका कैसा नेचर है उस पर डिपेंड करता है। तो इसके बजाय कि आपका रिलेशनशिप आपके इन लॉज के साथ कैसा रहेगा, मैं बनाऊंगी कि आपके इन लॉज कैसे होंगे। और इसको मैं फिर से बता रही हूँ, लाइफ आफ्टर मैरिज में मैं कवर करूँगी, तो आप इसको चेक कर सकते हैं। एंड आप सब लोगों के नाम मुझे पता हैं, जिन लोगों ने भी सजेशंस लिखे हैं, जिन लोगों ने भी कमेंट्स लिखे हैं। यहाँ पर मैं नाम नहीं ले रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग कंफर्टेबल नहीं होते हैं पब्लिकली नाम लेने के लिए, बट फिर से आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। एंड आज की पिका कार्ड रीडिंग शुरू करते हैं। तो देखिए, इस बारी की पिका कार्ड रीडिंग में मैंने पाइल्स नहीं क्रिएट करे हैं। मैं आपके सामने कार्ड्स को शफल करूँगी, आपके सामने आपकी रीडिंग करूँगी। एंड यहाँ पे 3 ऑप्शंस रहेंगे, 1, 2, 3। तो जिन लोगों का भी नाम का फर्स्ट अल्फ़ाबेट ADGJMPSVY है, उनके लिए फर्स्ट ऑप्शन है। एंड जिनके भी नाम का फर्स्ट अल्फ़ाबेट BEHKNQTWZ है, उनके लिए सेकेंड ऑप्शन है। एंड जिनके नाम का फर्स्ट अल्फ़ाबेट CFILORUX है, उनके लिए थर्ड ऑप्शन है। एंड यहाँ पे भी देखिए, जो लोग इंट्यूटिवली चूज़ करना चाहते हैं उनके लिए फर्स्ट जेनिका लैम्प है, सेकंड ग्रीन एवेंचुरियन का पिरामिड है एंड थर्ड कैंडल स्टैंड है। एंड अगर आप इंट्यूटिवली चूज़ करना चाहते हैं तो आप आंखें बंद कर लें, अपनी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में सोचें, जो भी चैलेंजेस हैं या फिर जो भी आप चाह रहे हैं उन्हीं सब चीज़ों के बारे में सोचें। एंड आंखें खोलते ही जो भी आपको सबसे पहले अट्रैक्ट करता है, आपको सबसे पहले दिखता है, यानी कि जेनिका लैम्प या फिर पिरामिड या कैंडल स्टैंड, आप इन तीनों में से एक को चूज़ कर लें। यहाँ पर अगर आप चाहें तो आप वीडियो को भी पॉज कर सकते हैं एंड यू कैन टेक योर ओन टाइम इन चूजिंग द ऑप्शन। एंड ये एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी ये सवाल आपके मन में आता है और ये रीडिंग आपके सामने आती है, आपके सवालों का जवाब आपको इस रीडिंग में मिल सकता है। तो चलिए जी, आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। विल स्टार्ट विद जेनिका लैम्प क्योंकि ये फर्स्ट ऑप्शन है। एंड मेरे पास यहाँ पे राइडर वैट, लेनॉर्मैंड एंड एंजल आंसर्स के डेक हैं। तो अगर आपके मन में कोई भी येस और नो से भी रिलेटेड सवाल है, आप उसको भी मन ही मन सोच सकते हैं, क्योंकि एंजल आंसर से मैं एक येस और नो का भी कार्ड आप लोगों के लिए निकालूंगी। तो सबसे पहले पाइल 1 देखते हैं कि आपके प्रोफेशनल फ्रंट में, आपके करियर में क्या हो रहा है एंड आगे फ्यूचर में क्या रहेगा। प्रोफेशनल लाइफ, करियर, ग्रोथ, मनी फॉर
pile 1 or those who have chosen Genie ka lamp, career, professional front, professional life, growth, money, finances for option 1. Career, growth, finances, money, professional front for career for option 1. Career, money, growth, professional front for option 1. जिन्होंने जिनी के नाम को चूज़ किया है या फिर जिनके नाम का फर्स्ट अल्फ़ाबेट है ADGJMPSVY, इसको मैं टाइम स्टैम्प के सामने मेंशन कर दूंगी, आप उसमें से भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए जी देखते हैं कि आपके प्रोफेशनल फ्रंट में क्या हो रहा है और आगे क्या रहेगा। तो सबसे पहले मैं पास्ट के लिए 2 कार्ड्स निकालूंगी। आपका प्रोफेशनल फ्रंट कैसा है, कैसा रहेगा। पाइल 1 ऑप्शन 1, आपका प्रोफेशनल फ्रंट कैसा है, कैसा रहेगा इन द नियर फ्यूचर। तो देखिए ये रीडिंग जब भी आप देख रहे हैं, यानी कि अगर आप 3 महीने बाद देख रहे हैं, साल बाद देख रहे हैं, तब से लेकर नेक्स्ट 6 मंथ्स या फिर मैं कहूँगी 6 to 8 मंथ्स तक एप्लीकेबल है। सो लेट्स सी पाइल 1 ऑप्शन 1, आप लोगों का प्रोफेशनल फ्रंट कैसा है, कैसा रहेगा इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स फ्रॉम नाउ। आप लोगों का प्रोफेशनल फ्रंट कैसा है, कैसा रहेगा नेक्स्ट 6 मंथ्स फ्रॉम नाउ। प्रोफेशनल फ्रंट, मनी, फाइनेंसेस, ग्रोथ, प्रोग्रेस। पाइल 1 प्रोफेशनल फ्रंट, मनी, ग्रोथ, फाइनेंसेस, प्रोग्रेस। तो 2 कार्ड्स पास्ट के लिए निकालेंगे एंड पास्ट के लिए यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। ये कार्ड बहुत ही क्लियरली कहता है कि आप बहुत स्टक किसी खास चीज़ को लेकर या फिर ओवरऑल ही महसूस कर रहे थे। बहुत सारे पाइल 1 के लिए हो सकता है कि आप एक्शन नहीं ले रहे थे या फिर नहीं ले पा रहे थे, डिसीजन नहीं ले रहे थे या फिर डिसीजन नहीं ले पा रहे थे एंड इन द प्रोसेस आपने बहुत सारी चीज़ों को देख के अनदेखा किया, सुन के अनसुना किया एंड फिर से मैं कहूँगी कि लिटरली एक स्टक वाली फीलिंग आपको हो रही थी, जहाँ पे आपको ऐसे लग रहा था ना तो आप आगे जा सकते हैं ना ही आप पीछे जा सकते हैं। एंड एक और कार्ड पास्ट के लिए निकालें तो यहाँ पे जजमेंट का कार्ड है और ये कार्ड कहता है कि ये स्टक एनर्जीज या तो किसी एंडिंग बिगनिंग से रिलेटेड होंगी। और देखिए ये एंडिंग बिगनिंग सब पाइल 1 के लिए डिफ़र करेगी। कुछ के लिए हो सकता है कि आप जो भी कर रहे थे आप उसको एंड करके नई एक फ्रेश स्टार्ट अपने प्रोफेशनल फ्रंट में करना चाह रहे थे। अगेन देखिए कुछ के लिए यहाँ पे नई जॉब हो सकती है, कुछ के लिए नया प्रोजेक्ट हो सकता है, कुछ के लिए नई टीम हो सकती है, कुछ के लिए नई जगह हो सकती है। अगेन देखिए एंडिंग बिगनिंग से रिलेटेड या तो एक स्टक एनर्जीज थी या फिर ये भी हो सकता है कि काफ़ी टाइम तक आप एक स्टक एनर्जीज़ में थे एंड फाइनली आपने खुद को उसमें से निकाला और जो भी एंडिंग बिगनिंग रिक्वायर्ड थी, जो भी डिसीजन लेना रिक्वायर्ड था वो आपने लिया और एक एंडिंग बिगनिंग आपने करी या फिर एक एंडिंग बिगनिंग आपके प्रोफेशनल फ्रंट में हुई। और अब देख लेते हैं पाइल 1 की करेंटली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में क्या चल रहा है। तो यहाँ पे देखिए कार्ड गिरा है, 4 ऑफ कप्स का कार्ड है। जो भी आपके प्रोफेशनल फ्रंट में चल रहा है कहीं एक लैक ऑफ मोटिवेशन मुझे रहता हुआ दिख रहा है, यानी कि आप अपने गोल, अपने मकसद को लेकर बहुत एंथुजियास्टिक नहीं फील कर रहे हैं, बहुत मोटिवेटेड नहीं हैं, कहीं एक इमोशनली लो फील कर रहे हैं या फिर से मैं कहूँगी कि एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट लो है। कोई भी चीज़ आपको वो हैप्पीनेस, वो जॉय नहीं दे पा रही है। मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि एक सेटिस्फेक्शन नहीं आपको मिल रही है। यहाँ पर देखिए बहुत सारे पाइल 1 के लिए मुझे दिख रहा है, ऐसा नहीं है कि कुछ इशू, कुछ मसला चल रहा है। सिंपली आप या तो इतना मोटिवेटेड नहीं फील कर रहे हैं या फिर जो भी चीज़ें हैं वो आपको वो हैप्पीनेस, वो जॉय नहीं दे पा रही हैं और कहीं उस तरीके का एक फिर से मैं कहूँगी एक्शन इनिशिएटिव्स भी आपकी तरफ से मिसिंग रहते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे कुछ पाइल 1 के लिए हो सकता है कि पीछे आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, आपने मिस करी, आप उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। कुछ पाइल 1 के लिए हो सकता है कि अभी आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं लेकिन आप उनको नहीं देख रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं, आप अपने ही जोन में हैं, अपने ही एक लो एनर्जीज़ में हैं। और अगर ऐसा आप पाएँ पाइल 1 तो यहाँ पर मैं आपको यही कहूँगी,
प्लीज़ प्लीज़ कम आउट ऑफ दिस एंड अपॉर्चुनिटीज़ को ज़रूर देखें, क्योंकि मेरा मानना ये है सक्सेसफुल लोग वही होते हैं जो राइट टाइम पे अपॉर्चुनिटीज़ को देख पाते हैं, रिकग्नाइज़ कर पाते हैं। और देखिए, जब तक देख नहीं पाएंगे तब तक अवेल भी नहीं कर पाएंगे। तो फिर से मैं कहूँगी, देख पाते हैं और उसको अवेल करते हैं, वही आगे जाके सक्सेसफुल होते हैं। जो अपॉर्चुनिटीज़ को मिस करते हैं वो सक्सेस को मिस करते हैं और फिर बहुत ज़्यादा रिग्रेट करते हैं। तो इस चीज़ का आप ख्याल ज़रूर रखें। अब हम निकालेंगे 2 कार्ड्स आपके फ्यूचर के लिए कि फ्यूचर में आपके प्रोफेशनल फ्रंट में क्या हो रहा है। तो फ्यूचर के लिए देखिए, यहाँ पर लवर्स का कार्ड है। अगेन देखिए, आपके इधर अगर मैं देखूँ तो डिसीजन एक बहुत ओवरऑल चीज़ रहती हुई दिख रही है। जो लेने की ज़रूरत है आपने लिया है, या ये भी हो सकता है आपने कोई डिसीजन लिया, आप करंटली उसको रिग्रेट कर रहे हैं कि मैंने ये डिसीजन क्यों लिया, काश मैंने ऐसे ना करा होता। या फिर से मैं कहूँगी कि कोई अपॉर्चुनिटी है जिसको आप नहीं देख पा रहे हैं। दोनों ही सिनारियों में देखिए इस चीज़ को चेक करके करेक्ट करने की ज़रूरत है। यहाँ पे लवर्स का कार्ड बहुत एक पैशनेट एनर्जीज़ की बात करता है, बहुत एक लविंग केयरिंग एनर्जीज़ की बात करता है। और यहाँ पे लवर्स का कार्ड कहीं रिलेशनशिप्स की बात करता है। तो कहीं हो सकता है कि प्रोफेशनल फ्रंट में आपके रिलेशनशिप्स इंप्रूव हो रहे हैं या फिर आप इंप्रूव करना चाह रहे हैं। तो एक बारी देखिए, लास्ट कार्ड मैं निकाल लेती हूँ, फिर ओवरऑल मैं रीड करूँगी कि फ्यूचर में क्या हो रहा है, बिकॉज देन इट विल गिव अस अ क्लियर पिक्चर। सो फ्यूचर फॉर पाइल 1 प्रोफेशनल फ्रंट, यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स का कार्ड है। एक चीज़ यहाँ पर अगर हम देखें पाइल 1, तो फर्स्ट कार्ड भी 2 नंबर कार्ड है, देन लास्ट कार्ड भी 2 नंबर कार्ड है, और दोनों ही फिर से मैं कहूँगी डिसीजन की बात करते हैं। इनफैक्ट लवर्स भी डिसीजन की बात करता है, जजमेंट भी डिसीजन की बात करता है। तो अगर मैं ब्रॉडर लेवल के लिए देखूँ तो हो सकता है कि आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं अपने प्रोफेशनल फ्रंट से रिलेटेड किसी चीज़ को। ये सब के लिए डिफ़र करेगा। कुछ के लिए सिंपली हो सकता है आप ये नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं कि आप करंट जॉब को कंटिन्यू करें या फिर आप कुछ नया करें या कुछ नए तरीके से करें। एंड अगर ऐसा है तो मैं आपको यही बोलूँगी, आप किसी एक्सपीरियंशियल इंसान की हेल्प लें, आप खुद के साथ बैठें, इंट्रोस्पेक्टिव एनर्जीज़ में रहें और ज़रूर इस चीज़ का एक हल निकालें। क्योंकि देखिए, बैक ऑफ द माइंड में जब चीज़ें हमारे माइंड में चलती रहती हैं ना, तो वो हमें कहीं पीछे की तरफ खींच रही होती हैं और वो हमें उस तरीके से आगे नहीं जाने देती हैं। स्पेशली देखिए, जब अगर हम 100% कॉन्फिडेंट ही नहीं हैं अपने प्रोफेशन को लेकर या फिर जो भी हम चॉइस कर रहे हैं उसको लेकर, तो फिर उतना हम तेज़ी से आगे नहीं बढ़ पाते हैं या फिर वो एक ग्रोथ, वो एक प्रोग्रेस हमारे प्रोफेशनल फ्रंट में नहीं हो पाती है। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको यही कहूँगी, पाइल 1, बी क्लियर। जो आप कर रहे हैं वाकई में आप इसी प्रोफेशन में आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं, वाकई में आप इसके लिए बहुत पैशनेट हैं, या फिर बैक ऑफ द माइंड में आप कुछ और करना चाहते हैं। दूसरी चीज़, यहाँ पे हम लवर्स और 2 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स के कार्ड को देखें तो ये कार्ड कहता है कि किसी रिलेशनशिप की वजह से या तो आप अपने प्रोफेशनल फ्रंट में नहीं फोकस कर पा रहे हैं, या फिर देखिए रिलेशनशिप्स को लेके कुलीग्स के साथ, बॉस के साथ या फिर किसी के साथ भी चीज़ें बहुत अप एंड डाउन चल रही हैं। कहीं एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी नहीं है। एंड कुछ के लिए हो सकता है कि अगर आप पार्टनरशिप में काम करना चाह रहे हैं तो पार्टनरशिप से रिलेटेड ही कुछ इश्यूज़, कुछ मसले चल रहे हैं, या फिर आप ऑलरेडी पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो पार्टनर के साथ कुछ इश्यूज़, कुछ मसले चल रहे हैं। तो ये तो देखिए हमने ओवरऑल आपके प्रोफेशनल फ्रंट के लिए देखा है। मैं एक बारी फिर से सबको इकट्ठा रीड करूँगी। अभी सिर्फ बिट्स एंड पीसेस में मैं आपको एक आइडिया दे रही हूँ। तो हम यहाँ पर मनी, फाइनेंसेस के लिए भी स्पेसिफिकली कार्ड्स निकाल लेते हैं, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। तो यहाँ पर मैं एक एक कार्ड निकालूंगी, एक कार्ड पास्ट के लिए, एक प्रेजेंट के लिए, एक फ्यूचर के लिए। तो पास्ट में आपके फाइनेंसेस कैसे थे? यहाँ पे हर्मिट रिवर्स का कार्ड कहता है बहुत ही डिससेटिस्फैक्ट्री थे, आप बहुत एक अकेलापन महसूस कर रहे थे, हो सकता है किसी का सपोर्ट चाह रहे थे, फाइनेंसेस से रिलेटेड आपको वो सपोर्ट नहीं मिला, या फिर अगेन मैं कहूँगी आप बहुत एक इंट्रोस्पेक्टिव मोड में रहे, कुछ इश्यूज़ थे, कुछ मसले थे, आप उनके बारे में सोच रहे थे, कुछ अगेन प्रॉब्लम्स थी, उनको कैसे सॉल्व करें उनके बारे में सोच रहे थे, या ओवरऑल मैं कहूँगी डिससैटिस्फैक्ट्री थी आपकी फाइनेंशियल एक चीज़ें
एंड आप जैसे किसी चीज़ को ढूंढ रहे थे, कभी कभी होता है हम वो आइडिया ढूंढ रहे होते हैं, कभी कभी होता है वो सपोर्ट ढूंढ रहे होते हैं, कभी कभी होता है कि वो हम चीज़ ढूंढ रहे होते हैं जिससे कि हमें वो एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिल जाए। तो ये जनरल रीडिंग है, सबके लिए डिफरेंट एनर्जीज रहेंगी, डिफरेंट सिचुएशंस रहेंगी। यहाँ पे हर्मिट रिवर्स का कार्ड कहता है कि एक मिसिंग फीलिंग थी, किसी चीज़ को जैसे आप ढूंढ रहे थे। करंट के लिए देखें तो यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स का कार्ड भी कहता है कि आप उतना कॉन्फिडेंट नहीं महसूस कर रहे हैं। ये कार्ड कहता है कि आप नेक्स्ट स्टेप्स लेना चाहते हैं, फाइनेंसेस से रिलेटेड आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन अगेन मैं कहूँगी ना तो आपको वो एक सपोर्ट मिल रहा है आपके किसी लव्ड वन से, ना ही आप उतना कॉन्फिडेंट महसूस कर रहे हैं। आगे बढ़ना चाह रहे हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। अब फ्यूचर में देखें फाइनेंसेस, तो यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। एंड डेफिनेटली ये कार्ड कहता है कि फाइनेंशियली चीज़ें आपकी इम्प्रूव करेंगी, फाइनेंशियली चीज़ें आपके प्रोफेशनल फ्रंट में बेटर होंगी। अब देखिए प्रोफेशनल फ्रंट से होती हैं, पर्सनल फ्रंट से होती हैं, किसी भी रीज़न की वजह से होती हैं, पैसा आपके पास आता हुआ मुझे दिख रहा है। एंड अब लेनॉर्मेंट से एक एक कार्ड निकाल के और डिटेल में इन सबको देखते हैं, स्पेशली प्रोफेशनल फ्रंट के लिए। तो देखिए सबसे पहले हम पास्ट के लिए देखेंगे, पाइल 1 की पास्ट में आपका प्रोफेशनल फ्रंट कैसा था। तो यहाँ पे देखिए स्टॉक का कार्ड है और ये कार्ड भी चेंजेस की बात करता है। यहाँ पे जजमेंट का कार्ड भी कहीं चेंजेस की बात करता था। मैंने आपको कहा एंडिंग बिगनिंग से रिलेटेड या फिर डिसीजन चॉइस से रिलेटेड आप स्टक महसूस कर रहे थे, और कहीं स्टॉक का कार्ड भी इसी चीज़ को और ज़्यादा कंफर्म करता है कि ये स्टक एनर्जीज किसी भी तरीके के चेंज से रिलेटेड थी। देखिए प्रोग्रेस की बात करता है, ये मूविंग ऑन हो सकता है, किसी चीज़ से आप मूव ऑन करना चाह रहे थे, फिर से एक फ्रेश स्टार्ट करना चाह रहे थे। देखिए यहाँ पर ये चेंजेस सबके लिए डिफ़र करेंगे। आई होप कि आई डोंट नो वेदर मैंने अभी मेंशन किया है या नहीं किया, फिर से एक बारी बोल देती हूँ। कुछ के लिए चेंज ऑफ प्लेस, कुछ के लिए चेंज ऑफ टीम, कुछ के लिए चेंज ऑफ प्रोफेशन हो सकता है, तो किसी भी तरीके के चेंजेस हो सकते हैं। एंड अब जजमेंट के लिए एक क्लैरिफायर निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्लाउड्स का कार्ड है, तो अगेन आपने चेंजेस करे उसकी वजह से एक कन्फ्यूजन हुई, या फिर चेंजेस को लेकर, डिसीजन को लेकर आप बहुत कंफ्यूज थे। तो ये कार्ड भी कहीं जो अभी तक हमने रीड किया उनको ही और ज़्यादा कंफर्म कर रहे हैं। एंड करंट के लिए देखें तो सन का कार्ड है, और सन का कार्ड कहता है कि अभी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अभी एक पॉजिटिविटी या तो आपके प्रोफेशनल फ्रंट में आ रही है, आप नहीं देख पा रहे हैं, आप अपने ही कहीं एनर्जीज़ में डूबे हुए हैं। और मैंने बहुत बारी आप लोगों को कहा भी है कि जिस भी एनर्जी में हम बहुत टाइम के लिए रहते हैं हम उसी में ही डीप चले जाते हैं, और जब ये एनर्जीज़ लो होती हैं या फिर उदासी की होती हैं, परेशानी की होती हैं, तो यकीन मानिए हम इसी में ही डीप जाते रहते हैं, और इतना डीप चले जाते हैं कि कभी कभी उसमें से निकलना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है कि एक एंथुजियाज़म आप लेकर आएँ, एक एक्साइटमेंट आप लेकर आएँ, और जो भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको आप देखें, उनको आप अवेल करें, उनको आप लें, नहीं तो बाद में फिर आप काफ़ी परेशान हो सकते हैं और बहुत रिग्रेट कर सकते हैं। और देखिए सन का कार्ड आपको एक ये भी मैसेज दे रहा है कि बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ चीज़ों को डील करने की ज़रूरत है, एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड रखने की ज़रूरत है। एंड अब लवर्स के लिए एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स के लिए क्लैरिफायर निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिए लवर्स के नीचे येस का कार्ड है। मैंने आपको अभी कहा था कि एंजल आंसर्स में से मैं येस और नो का भी कार्ड निकालूंगी, तो आप सोच लें उस सवाल को। और यहाँ पे लेनॉर्मेंट में से येस का कार्ड निकला है, तो एक तरीके से जो भी सवाल आपने सोचा था उसके लिए आप इसको येस कंसिडर कर सकते हैं। और अगर हम कार्ड्स के हिसाब से देखें तो अगर आप पार्टनरशिप में कोई चीज़ करना चाह रहे हैं या फिर किसी इंसान का सपोर्ट चाह रहे हैं और आपके मन में आ रहा है कि पता नहीं उनसे आप वो सपोर्ट लें ना लें, उनसे आप वो हेल्प लें ना लें, तो यहाँ पर डेफिनेटली येस का आंसर है। तो आप ज़रूर आगे बढ़ के उनसे वो सपोर्ट ले सकते हैं। कोई डिसीजन आप लेना चाह रहे हैं, नहीं ले पा रहे हैं, तो डेफिनेटली वो डिसीजन लें। और देखिए जब भी लवर्स का कार्ड आता है हम यही कहते हैं कि आपने वही डिसीजन लेना है जिसके लिए आप बहुत पैशनेट फील करते हैं, या मैं कह सकती हूँ कि आपने उसी चीज़ को चूज़ करना है जिसको लेकर आप बहुत पैशनेट फील करते हैं, जिसको आप बहुत इंजॉय करते हैं, जो आप वाकई में अपनी लाइफ में चाहते हैं।
एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स के लिए यहाँ पे रोप का कार्ड है। तो देखिए यहाँ पर रोप का कार्ड कहीं लिमिटेशंस की बात करता है, रिस्ट्रिक्शंस की बात करता है, नो एक्शन की बात करता है। तो अगर हम ब्रॉडर लेवल के लिए अब से लेकर अगले 6 महीने के लिए देखें तो मैं आपको यही कहूँगी कि अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। यस का कार्ड अगेन अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ की बात करता है। आपको आपके कोलीग्स का या फिर किसी खास इंसान की तरफ से सपोर्ट भी मिलता हुआ दिख रहा है, एक हेल्प भी मिलती हुई दिख रही है। एंड हो सकता है डिसीजन चॉइस भी आपको लेनी है और आप हो सकता है बहुत वाइजली वो डिसीजन चॉइस ले रहे हैं, लेकिन कहीं आप आगे जाके थोड़ा सा लड़खड़ा सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपको यही कहूँगी कि कार्ड्स जो हैं वो गाइडेंस के लिए होते हैं। कार्ड्स कहीं एक जिसे बोलते हैं ना रास्ता दिखाने के लिए होते हैं, एडवाइस के लिए होते हैं। तो आप प्लीज़ लड़खड़ाएं ना, और एक से ज़्यादा भी चीज़ें अगर आपको करनी पड़े तो आप बहुत अच्छे से उनको मैनेज करने की कोशिश करें। इनफैक्ट मैं कहूँगी कि जितना आप कर सकते हैं आप उतना ही करें। बियॉन्ड द पॉइंट अपने आप को स्ट्रेच ना करें, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ना लें और कहीं सिंगल माइंड होके काम करें। आप बहुत एक विल पावर रखें, डिटर्मिनेशन रखें। यकीन मानिए अगर आपने विल पावर रखी, डिटर्मिनेशन रखी, आप लड़खड़ाए नहीं या फिर आप कंफ्यूज नहीं हुए, आपने सिंगल माइंड होके बहुत ही विल पावर, बहुत ही डिटर्मिनेशन के साथ चीज़ों को परस्यू किया तो आप कहीं चीज़ों को बेटर कर पाएंगे। नहीं तो फिर यहाँ पे रोप का कार्ड कहता है कि आप परेशान हो सकते हैं। और यहाँ पर देखिए एक और चीज़ रोप का कार्ड कहता है कि हो सकता है आप स्टार्ट तो बहुत अच्छे से कर रहे हैं लेकिन उसके बाद फिर से आप एक्शन नहीं ले रहे हैं, और जब तक हम एक्शन नहीं लेंगे, हम कुछ भी कर लें, हम अपने गोल, अपने मकसद को नहीं अचीव कर पाएंगे। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। एंड हो सकता है कि फाइनेंसेस भी आपको मैनेज करने पड़े। हालांकि देखिए फाइनेंसेस के से रिलेटेड यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज़ की बात करता है और ये कार्ड कहता है कि बहुत अच्छा रहेगा आपका फाइनेंसेस यानी कि मनी पार्ट। लेकिन फिर भी अगर अगेन कहूँगी विल पावर लैक कर रहा है, डिटर्मिनेशन लैक कर रहा है, आप सिंगल माइंडेड होके चीज़ों को नहीं कर पा रहे हैं, तो इसको ज़रूर चेक करके करेक्ट करें। एक कार्ड और निकाल लेते हैं। फ्यूचर में अगर आप विल पावर और डिटर्मिनेशन से चीज़ों को करते हैं तो क्या रहेगा। देखिए कितना ब्यूटीफुल कार्ड है, स्टार्स। यू विल बी द स्टार एंड यू विल अचीव व्हाट यू वांट टू अचीव। तो देखिए बहुत ही क्लियरली अगेन कार्ड्स कह रहे हैं विल पावर, डिटर्मिनेशन रखते हैं, सिंगल माइंडेड होके चीज़ों को करते हैं, फोकस रखते हैं, कंसंट्रेशन रखते हैं, अपने मकसद से डिविएट नहीं होते हैं। तो स्टार्स का कार्ड कहता है यू विल बी द स्टार। आपको बहुत अप्रिसिएशन मिलेगी, बहुत रिकग्निशन मिलेगी। नहीं अगर ऐसा करेंगे तो फिर रोप का कार्ड है जो कि लिमिटेशंस की बात करता है, हेल्पलेसनेस की बात करता है, रिस्ट्रिक्शंस की बात करता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपने इस रीडिंग को गाइडेंस की तरह लेना है और अपने प्रोफेशनल फ्रंट को आप कैसे और बेहतर कर सकते हैं, जो आपका गोल है उसको कैसे अचीव कर सकते हैं, उससे रिलेटेड आपने गाइडेंस ज़्यादा लेनी है। अब यहाँ पर देखिए हम एंजल आंसर से एक तो येस और नो का कार्ड मैं फिर से निकालूंगी। तो आपके लिए एक तो येस का कार्ड है, आप दूसरा सवाल सोच सकते हैं कि जिसका आंसर येस और नो में हो। सो एंजल आंसर्स गाइडेंस फॉर यू पाइल 1 एंड येस एंड नो के लिए आप लोगों के लिए क्या जवाब है। एंजल आंसर्स फॉर पाइल 1 एंड एंजल्स की तरफ से यस और नो से रिलेटेड आपके लिए क्या सवाल है। तो देखिए एंजल आंसर्स विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। तो जो भी आपके मन में चल रहा था कुछ हफ्तों में उसका एक पॉजिटिव रिजल्ट, उसका एक पॉजिटिव आपको आउटकम दिखेगा। एंड एक और आंसर के लिए कार्ड निकालते हैं, दैट इज़ बी असर्टिव। तो देखिए मैंने आपको अभी यही कहा था कि आप विल पावर रखें, डिटर्मिनेशन रखें, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें और असर्टिवली, कॉन्फिडेंटली चीज़ों को करें। डेफिनेटली आप अपने गोल को, मकसद को पा पाएंगे। एंड येस और नो में से यहाँ पर आप लोगों के लिए रिकन्सिडर का कार्ड है। तो देखिए दोबारा जिस भी सवाल को आपने सोचा है उसके लिए कार्ड्स कह रहे हैं रिकन्सिडर, दोबारा से एक बारी आप सोच लें। यहाँ पर देखिए कार्ड्स आपको ना नहीं कह रहे हैं, कार्ड्स आपको हाँ नहीं कह रहे हैं। कार्ड्स कह रहे हैं कि जो भी आप करना चाहते हैं उससे रिलेटेड आप अच्छे से सोचें, अच्छे से उसको कंसिडर करें, फिर उससे रिलेटेड आप एक्शन इनिशिएटिव्स लें। तो ये थी पाइल 1 आप लोगों के लिए रीडिंग।
और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपने पाइल 2 यानी कि ग्रीन पिरामिड को चूज़ किया है या फिर आपके नाम का फर्स्ट अल्फ़ाबेट BEHKNQTWZ है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। और चलिए देखते हैं पाइल 2 की कार्ड्स क्या कहते हैं। आपके प्रोफेशनल फ्रंट में अभी क्या हो रहा है, पीछे कैसा रह रहा था और फ्यूचर में क्या रहेगा। एंड यहाँ पर हम मनी, करियर, फाइनेंसेस, प्रोफेशनल फ्रंट, ग्रोथ, प्रोग्रेस सभी चीज़ों को देख रहे हैं। तो सबसे पहले पाइल 2 मैं आप लोगों के लिए पास्ट के लिए 2 कार्ड्स निकालूंगी। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर पाइल 2 जिन्होंने ग्रीन एवेंचुरन का पिरामिड चूज़ किया है। अगेन जिनके नेम का फर्स्ट लेटर BEHKNQTWZ है। और हम आपके प्रोफेशनल फ्रंट में क्या हो रहा था, पीछे क्या हो रहा है, क्या होगा, उसके बारे में देखेंगे। ग्रोथ, प्रोग्रेस, फाइनेंसेस, मनी। तो पास्ट के लिए 2 कार्ड्स देखते हैं। यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो देखिए फाइनेंशियली पीछे चीज़ें अच्छी रही होंगी और इसीलिए आपने किसी को पैसे उधार दिए, या फिर हो सकता है कि आप इन्वेस्ट कर रहे थे या फिर आप फाइनेंशियल और ज़्यादा ग्रोथ चाहते थे, तो आपने कहीं से लोन भी लिया, आपने किसी से उधार भी लिया। यहाँ पे ये कार्ड लेने देने की बात करता है, गिविंग एंड रिसीविंग वाली एनर्जीज़ की बात करता है। तो यहाँ पे देखिए किसी भी तरीके की गिविंग एंड रिसीविंग वाली एनर्जीज़ हो सकती हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, कुछ के लिए हो सकता है कि मनी का आदान प्रदान हुआ, या तो आपने किसी से लिया या फिर आपने किसी को दिया, या फिर यहाँ पे देखिए इमोशनल, मेंटल हेल्प, सपोर्ट या किसी भी तरीके की सपोर्ट या तो आपने किसी को दी या फिर आपने किसी से ली। एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड अगेन देखिए फाइनेंशियली चीज़ों के ठीक होने की बात करता है, या फिर आप फाइनेंसेस पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे थे, एक स्टेबिलिटी भी किसी लेवल पे आपने महसूस करी होगी। एंड अब हम देखते हैं पाइल 2 कि करंट आपके प्रोफेशनल फ्रंट में क्या हो रहा है, हाल फिलहाल आपके प्रोफेशनल फ्रंट में क्या हो रहा है। तो करंट के लिए यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। अगेन अ पॉजिटिव कार्ड जहाँ पे आप अपने प्रोफेशनल फ्रंट को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाह रहे हैं, नेक्स्ट लेवल से रिलेटेड चीज़ें प्लान कर रहे हैं और बहुत ज़बरदस्त हो सकता है इस टाइम पे आप कॉन्फिडेंस भी महसूस कर रहे हैं जो भी आप अपने प्रोफेशनल फ्रंट में कर रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि आप पार्टनरशिप में काम करना चाह रहे हैं या फिर किसी की तरफ से एक सपोर्ट, एक कोऑपरेशन आपको मिल रहा है। और देखिए यहाँ पे हमने किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को देखा, तो हो सकता है कि कोई इंसान है जो फाइनेंशियली बहुत साउंड हैं, उनका मनी, पैसे से रिलेटेड चीज़ें बहुत अच्छी उनकी लाइफ में चल रही हैं, उनका सपोर्ट आपको मिल रहा है, उनका कोऑपरेशन मिल रहा है, या फिर ये आप भी हो सकते हैं पाइल 2 जहाँ पे पीछे मनी, पैसे से रिलेटेड एक स्टेबिलिटी महसूस कर रहे थे, या फिर एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी चाह रहे थे और उसी से रिलेटेड अगेन मैं कहूँगी किसी भी लेवल पे, किसी भी तरीके से आप हेल्प किसी से ले रहे थे, किसी को दे रहे थे, या फिर मनी, पैसा या तो आप ले रहे थे या फिर किसी को दे रहे थे। होता है ना, हम बिज़नेस में उधार लेते हैं या फिर हम लोन लेते हैं या फिर हम किसी अपने क्लोज़ वन या कुलीग को देते भी हैं। और अभी अगेन मैं कहूँगी आप बहुत कॉन्फिडेंट महसूस कर रहे हैं, चीज़ों को आगे नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाह रहे हैं और उसी से रिलेटेड प्लानिंग कर रहे हैं, उसी से रिलेटेड आप एक्शन इनिशिएटिव्स भी लेते हुए दिख रहे हैं। अब देखेंगे पाइल 2 कि फ्यूचर कैसा है प्रोफेशनल फ्रंट में, या फिर आगे प्रोफेशनल फ्रंट से रिलेटेड प्रोफेशनल फ्रंट में चीज़ें कैसे रहेंगी। तो फ्यूचर के लिए देखिए यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स का कार्ड है एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स का कार्ड है। तो देखिए दोनों ही पॉजिटिव कार्ड्स हैं लेकिन रिवर्स हैं। तो रिवर्स कार्ड सिर्फ एनर्जीज़ में किसी तरीके से एक ब्लॉकेज रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप बहुत कॉन्फिडेंटली चीज़ों को आगे लेके बढ़ रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड। बट थोड़ा सा चेक कर लें कि आप ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं हो रहे हैं खुद पे, या फिर जो आपके साथ काम करते हैं, या फिर जिनसे आपको बड़ी उम्मीदें हैं। और कहीं ना कहीं देखिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स का कार्ड कहता है या तो कोई फीमेल है जो थोड़ा सा डीमोटिवेट कर रही हैं, या फिर जिनकी वजह से इश्यूज़ और मसले चल रहे हैं, या फिर पाइल 2 ये आपकी एनर्जीज़ हो सकती हैं जहाँ पर आप अगेन मैं कहूँगी या तो ओवर एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हैं या फिर एक्शन इनिशिएटिव्स लेना चाह रहे हैं लेकिन उस तरीके से नहीं ले पा रहे हैं।
एंड इसीलिए यहाँ पर अदरवाइज भी टू ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि अप एंड डाउन चीज़ें होती हुई दिख रही हैं, वो एक स्टेबिलिटी आप नहीं महसूस कर रहे हैं। एंड देखिए रिवर्स का मतलब अगेन है कि इस तरीके की एनर्जीज़ हैं, कुछ इश्यूज़, कुछ मसले की वजह से ब्लॉकेज है। तो अगर आप इस रीडिंग से गाइडेंस लें तो चीज़ों को किसी लेवल पे बेटर भी कर सकते हैं। और यहाँ पर हो सकता है आगे कोई डिसीजन, कोई चॉइस आपको लेने की ज़रूरत है। अगर ऐसी कोई सिचुएशन आए, डेफिनेटली आप डिसीजन लें, डेफिनेटली आप चॉइस लें, उसको डिले ना करें। एंड अगर एक से ज़्यादा काम आपके सामने आ रहे हैं तो आप अच्छे से उनको मैनेज करें, क्योंकि एक बहुत बड़ा मसला, बहुत बड़ा इशू रह सकता है। आप एक से ज़्यादा काम में अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे हैं, लेकिन आगे जाके फिर मैनेज करने में इशू हो रहा है। तो देखिए अभी करंटली इस चीज़ को आप करेक्ट कर सकते हैं। आप बहुत ज़्यादा कामों में अपने आप को इन्वॉल्व ना करें, आप जितना कर सकते हैं आप उतना ही करें। एंड अभी से ही अगर एक बैलेंस आप मेंटेन करके चलेंगे तो फ्यूचर में जो एक अनस्टेबिलिटी या फिर एक अप एंड डाउन चीज़ें रह सकती हैं उनको आप अवॉइड करेंगे। एंड अभी हम लेनॉर्मेंट से देख लेते हैं कि और डिटेल में आपके प्रोफेशनल फ्रंट में ग्रोथ, प्रोग्रेस, मनी, फाइनेंसेस से रिलेटेड चीज़ें कैसी रहेंगी। हालांकि देखिए मनी फाइनेंसेस के लिए मैं अलग से कार्ड्स निकालूंगी। यहाँ पे हम सिर्फ प्रोफेशनल फ्रंट में ग्रोथ और प्रोग्रेस देख रहे हैं। सो पाइल 2 प्रोफेशनल फ्रंट ग्रोथ प्रोग्रेस, पाइल 2 प्रोफेशनल फ्रंट ग्रोथ प्रोग्रेस, पाइल 2 प्रोफेशनल फ्रंट ग्रोथ प्रोग्रेस, पाइल 2 प्रोफेशनल फ्रंट ग्रोथ प्रोग्रेस। एंड यहाँ पे देखिए रिंग का कार्ड है। तो हो सकता है आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट पीछे साइन किया, किसी से किसी चीज़ को लेकर कमिटमेंट करी, किसी से किसी चीज़ को लेकर कोई पक्का वाला वादा किया, प्रॉमिस किया। और हो सकता है अगेन मैं कहूँगी वो बहुत वेल ऑफ हैं, बहुत फाइनेंशियली साउंड है, या किसी से आपको एक फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रही है, या फिर आपने खुद के साथ ही कोई प्रॉमिस किया। पाइल 2 आपने खुद के साथ ही एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया कि भाई अब नो मैटर व्हाट, आप जो भी आपका गोल है उसको अचीव करेंगे ही करेंगे। जो भी आप चाहते हैं उससे रिलेटेड आप बहुत प्रैक्टिकल, बहुत रियलिस्टिक होके स्टेप्स लेंगे, इनिशिएटिव्स लेंगे, एक्शन लेंगे। तो देखिए रिंग का कार्ड प्रोफेशनल रीडिंग में कॉन्ट्रैक्ट की बात करता है, कमिटमेंट की बात करता है, एक प्रॉमिस, एक वादे की बात करता है। फिर से मैं कहूँगी कुछ के लिए हो सकता है कि किसी इंसान के साथ आपने किसी भी लेवल पे किसी भी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, वादा किया, प्रॉमिस किया, कोई कमिटमेंट करी, या फिर कुछ के लिए हो सकता है खुद से आपने कमिटमेंट करी, खुद को प्रॉमिस किया, खुद के साथ एक वादा किया। एंड देखिए ये कॉन्ट्रैक्ट अगेन सब पाइल 2 के लिए डिफ़र करेगा, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। आपकी जो सिचुएशन है आपको आइडिया लग गया होगा अगर आपने ऐसा किया है। एंड अब 6 ऑफ पेंटिकल्स के लिए क्लैरिफायर देखते हैं। ये से यहाँ पे 2 कार्ड्स गिरे हैं। तो देखिए मून का कार्ड है। मून का कार्ड कहीं फेम की बात करता है एंड बहुत ज़्यादा एक एप्रिसिएशन, रिकग्निशन की बात करता है। तो यहाँ पर हो सकता है पीछे किसी लेवल पे आपको नेम मिला, फेम मिला, या फिर देखिए जो भी आप गिविंग एंड रिसीविंग वाली एनर्जीज़ में हैं, यानी कि लेन देन आप कर रहे हैं, मन ही मन एक नेम, एक फेम आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रह रहा है, आपके लिए ज़्यादा अहम रह रहा है। देखिए सबके डिफरेंट गोल्स होते हैं। कुछ लोगों के लिए मनी, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कुछ के लिए नेम, फेम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कुछ के लिए दोनों ही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। और आपके लिए अगेन मैं कहूँगी पाइल 2 दोनों ही चीज़ें बहुत अहम रहती हुई दिख रही हैं, क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड कहीं मनी की बात करते हैं, कहीं फाइनेंसिस की बात करते हैं, और मून का कार्ड कहीं फेम की बात करता है, नेम की बात करता है। तो या तो ये रहा पीछे आपके प्रोफेशनल फ्रंट में, या फिर ये नेम और फेम माइंड में रखते हुए ही आपने एक्शन इनिशिएटिव्स लिए, कोई भी गिविंग एंड एक रिसीविंग वाली एनर्जीज में आप रहे। एंड देखिए यहाँ पे गार्डन का कार्ड कहता है हो सकता है आपने काफ़ी लोगों से कनेक्ट किया, या अभी आप काफ़ी लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं, आप अपना सोशल सर्कल बढ़ा रहे हैं, आप ज़्यादा सोशलाइज कर रहे हैं, आप अपना नेटवर्क बढ़ा रहे हैं। एंड अब फ्यूचर के लिए देखते हैं पाइल 2 कि फ्यूचर में आपके प्रोफेशनल फ्रंट में क्या हो रहा है, इन चीज़ें कैसी रहेंगी। यहाँ पे बर्ड्स का कार्ड अगेन बोल रहा है कि आप लोगों से मिल रहे हैं, आपकी एक मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशंस हो रही हैं, आप लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं, एंड काफ़ी ज़्यादा आपकी बातचीत हो रही है, काफ़ी ज़्यादा आपकी मीटिंग्स हो रही हैं। एंड एक और कार्ड निकालते हैं फ्यूचर के लिए पाइल 2।
सो यहाँ पे वेल का कार्ड है एंड वेल का कार्ड कहीं एक इंट्रोस्पेक्टिव एनर्जीज़ की भी बात करता है और कहीं ना कहीं देखिए ये डिज़ायर की बात करता है, विश की बात करता है। तो यहाँ पर मैं आपको यही कहूँगी, फ्यूचर में अगर हम देखें पाइल 2 तो आप लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं, आप लोगों से बातचीत कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स का कार्ड को अगर हम इनके साथ कंबाइन करें तो कोई फीमेल हो सकती हैं जिनकी वजह से कुछ इश्यूज़ हो रहे हैं, या तो वो बहुत मोटिवेटेड हैं, ओवर एंथुजियास्टिक, ओवर एक्साइटेड हैं, या फिर आप उनको लेकर बहुत एंथुजियास्टिक हैं, बहुत एक्साइटेड हैं। यहाँ पे देखिए क्योंकि क्वीन का कार्ड है तो मैं फीमेल बोल रही हूँ, लेकिन कोई भी इंसान हो सकता है, कोई मेल भी हो सकते हैं जिनकी फेमिनिन एनर्जीज़ हैं, उनसे आपकी बहुत बातचीत होती हुई दिख रही है, कॉन्वर्सेशंस हो रही हैं। एंड जो भी आपकी विश है, जो भी आपकी डिज़ायर है, आप उससे रिलेटेड एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हैं। और यहाँ पर देखिए अगर हम देखें पाइल 2 तो हो सकता है जो आपने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, जो आपने एक कमिटमेंट खुद से करी है या किसी से भी करी है, वो आपकी प्रोफेशनल फ्रंट से रिलेटेड कोई विश है, कोई डिज़ायर है जिसको आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जिसको आप अचीव करना चाहते हैं। और इसी से ही रिलेटेड देखिए यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स का कार्ड कहता है चीज़ें थोड़ी सी अप एंड डाउन रह सकती हैं, उतना एक स्टेबिलिटी आप नहीं महसूस कर रहे हैं, या आपने एक से ज़्यादा काम में अपने आप को इन्वॉल्व किया है तो उनको बैलेंस करना, उनको मैनेज करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा है। और फिर से मैं कहूँगी यहाँ पे आपके लिए यही गाइडेंस है कि आप अभी से ही उतना ही करें जितना आप कर सकते हैं कन्वीनियंटली, या फिर मैं कहूँगी उतने ही कामों में खुद को इन्वॉल्व करें जो आप इजीली मैनेज कर सकते हैं, और एक बैलेंस अभी से ही आप मेंटेन करके चलें। एंड ट्रस्ट मी, अगर अभी से ही इस चीज़ को आप ख्याल रखेंगे तो आगे आप इस चीज़ को अवॉइड कर पाएंगे। एंड ओवरऑल के लिए अगर हम देखें पाइल 2 की प्रोफेशनल फ्रंट फ्यूचर में आपका कैसा रहेगा, तो टाइम का कार्ड है। तो ये कार्ड कहता है कि आपकी विशेस, आपकी डिज़ायर्स पूरी होंगी, बट इट विल टेक सम टाइम। अगर आप चाह रहे हैं कि बहुत जल्दी हर चीज़ हो जाएगी, एकदम से आप बीज बोएंगे, आपको दूसरे दिन पौधा मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। थोड़ा सा अगेन टाइम लग सकता है, आपको थोड़ी सब्र रखने की ज़रूरत है, आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। एंड दूसरी चीज़ें मैंने आपको बताई, बैलेंस रखने की ज़रूरत है, बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व करने की अपने आप को ज़रूरत नहीं है। एंड यस देखिए एक और कार्ड देख लेते हैं हम टाइम के लिए। व्हाट इज़ द क्लैरिफायर फॉर टाइम, यानी कि फ्यूचर के लिए आपके प्रोफेशनल फ्रंट में चीज़ें कैसी रहेंगी। तो यहाँ पे देखिए मिरर का कार्ड है। अगेन देखिए आप बहुत क्लैरिटी रखते हुए ही चीज़ों को करें, किसी भी तरीके की कन्फ्यूजन अगर रहे तो झट से अपने आप को क्लियर करें। मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है ना, हमारे बैक ऑफ द माइंड में बड़ी सारी एक उथल पुथल चल रही होती है, या फिर हम चीज़ों को लेके परेशान हो रहे होते हैं। ट्रस्ट मी, वो हमारे पोटेंशियल को, जो भी हमारे अंदर एक एनर्जी है, उसको कम करता है। तो एक क्लैरिटी रखते हुए ही चीज़ों को करें। यहाँ पे देखिए कार्ड्स आपको ज़्यादा गाइड कर रहे हैं कि आप क्लैरिटी रखें, इंट्रोस्पेक्टिव मोड में रहें, अपने आप को बार बार चेक करते रहें, और थोड़ा सा अगेन मैं कहूँगी जो भी आप चाहते हैं उसके लिए सब्र रखने की ज़रूरत है, उसके लिए पेशेंस रखने की ज़रूरत है। एंड वेल का कार्ड कहता है ज़रूर आप अपनी उस विश को, अपनी उस डिज़ायर को मैनिफेस्ट कर लेंगे। अगेन थोड़ा सब्र, थोड़ी पेशेंस रखने की ज़रूरत है। अब पाइल 2 आप लोगों के लिए फाइनेंशियली चीज़ें कैसे रहेंगी वो देख लेते हैं। सो पाइल 2 मनी फाइनेंसेस कैसे रहेंगे, पाइल 2 मनी फाइनेंसेस कैसे रहेंगे इन द नियर फ्यूचर, पाइल 2 मनी फाइनेंसेस कैसे रहेंगे इन द नियर फ्यूचर। तो अभी पास्ट के लिए एक कार्ड निकालेंगे, एंड पास्ट के लिए यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स का कार्ड है। तो हो सकता है पाइल 2 आप पीछे थोड़े से इमेच्योर रहे, या फिर आपने अपने फाइनेंसेस को बहुत इमेच्योरिटी के साथ हैंडल किया, या फिर आपके प्रोफेशनल फ्रंट में कोई बच्चा था या कोई इमेच्योर इंसान था जिसकी वजह से इश्यूज मसले हुए। एंड हो सकता है आप ओवर एंथुजियास्टिक हो रहे थे, ओवर एक्साइटेड हो रहे थे चीज़ों को लेकर, आप थोड़े से इम्पल्सिव हो रहे थे, थोड़ी सी जल्दबाजी कर रहे थे, जिसकी वजह से इश्यूज़ और मसले रहे होंगे। और अगर ऐसा है तो ज़रूर फ्यूचर में इस चीज़ को चेक करके करेक्ट करें। अब करंट के लिए देखेंगे तो करंट में देखिए फाइनेंशियली हो सकता है बहुत ग्रेट आप नहीं महसूस कर रहे हैं, बहुत एक लिमिटेशंस, रिस्ट्रिक्शंस आप फील कर रहे हैं, और कहीं कैसे आप इस सिचुएशन में से खुद को निकालें, इस पे बहुत ज़्यादा फोकस रहता हुआ दिख रहा है।
अब फ्यूचर के लिए देखें तो यहाँ पे 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो देखिए किसी लव्ड वन की तरफ से एक सपोर्टिव एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। किसी भी लव्ड वन की तरफ से एक अगेन मैं कहूँगी सपोर्ट हेल्प मिलता हुआ दिख रहा है। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि फ्यूचर में फाइनेंशियली चीज़ें बहुत अच्छी हो रही हैं, बहुत ग्रेट हो रही हैं, बट जो भी पीछे थी, जो भी अभी हैं, उनसे डेफिनेटली बेटर होती हुई दिख रही हैं। एक बहुत आपको सपोर्ट हेल्प अपने किसी लव्ड वन का यहाँ तो मिल रहा है, या फिर अगर आप चाह रहे हैं तो वो देने के लिए रेडी दिख रहे हैं, तो ठीक रहता हुआ दिख रहा है। एंड अब एंजल आंसर से हम 2 कार्ड्स निकालेंगे पाइल 2। एक तो एंजल्स का आपके लिए क्या आंसर है टाइमिंग को लेके, एंड दूसरा हम निकालेंगे येस और नो। तो कोई भी प्रोफेशनल फ्रंट से रिलेटेड सवाल आपके मन में है जिसका आप येस और नो से रिलेटेड जवाब चाहते हैं, ज़रूर उसको सोच लें। एंड यहाँ पर हम देखेंगे कि एंजल्स आपको येस का आंसर देते हैं या फिर नो का आंसर देते हैं। सो पाइल 2, एंजल्स का आपके लिए क्या मैसेज है एंड आपके लिए येस और नो का क्या आंसर है। तो सबसे पहले यहाँ पे येस और नो में से अगर हम देखें तो डोंट स्टॉप का मैसेज है कि जो भी आप कर रहे हैं आप रुकें ना। हमने यहाँ पर देखा कि कार्ड्स कहते हैं थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सब्र रखने की ज़रूरत है। दैट डजंट मीन कि आप डीमोटिवेट हों। यहाँ पे बहुत ही क्लियरली एंजल्स आपको कह रहे हैं कि आपने रुकना नहीं है, आपने आगे बढ़ते जाना है, आपने अपने गोल, अपने मकसद को परस्यू करना है। देखिए बीज बोते हैं, दूसरे दिन पौधा नहीं निकलता है, थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ा सा वक्त लगता है। एंड अब हम मैसेज देखें एंजल्स का, तो यहाँ पे देखिए मेडिटेशन ब्रिंग्स अवेयर आंसर्स। तो अगेन मैं रीड करूँगी, मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स का मैसेज है। एंड अभी देखिए हमने देखा भी था वेल के कार्ड में कि थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्टिव मोड में रहने की ज़रूरत है। तो मैं आपको यही कहूँगी कि आप एक इंट्रोस्पेक्टिव एनर्जीज़ में रहें। थोड़ा सा मिरर का कार्ड भी कहीं एक इंट्रोस्पेक्टिव एनर्जीज़ की बात करता है। तो देखिए अपने आप को बार बार चेक करते रहें, अपने साथ बैठें, अपनी इनर वॉइस को सुने और जो भी आपकी गट फीलिंग कहती है उसको भी ज़रूर सुने। एक येस और नो का और निकालेंगे एंड यहाँ पे येस का कार्ड है। तो जो भी आपके मन में सवाल था जिसका येस और नो में आप आंसर चाह रहे थे, एंजल्स की तरफ से येस आंसर है। एंड ये थी पाइल 1 आप लोगों के लिए आपके प्रोफेशनल फ्रंट मनी ग्रोथ से रिलेटेड रीडिंग। आई होप कि आपको आंसर्स मिले हों। एंड अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों के जवाब मिले हैं, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए पाइल 3 आप लोगों के लिए देखते हैं। तो जिन लोगों ने भी कैंडल स्टैंड को चूज़ किया है या फिर जिनके नेम का फर्स्ट लेटर CFILORUX है, ये रीडिंग उनके लिए है। तो चलिए पाइल 3 देखते हैं कि आपके प्रोफेशनल फ्रंट में अब से लेकर आने वाले अगले 6 to 8 मंथ्स में क्या हो रहा है इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, प्रोग्रेस, मनी, फाइनेंसेस। तो एक चीज़ का ख्याल रखें, ये आपकी पूरी लाइफ की रीडिंग नहीं है। जब भी ये रीडिंग आप देख रहे हैं, यानी कि अगर आप इस रीडिंग को 1 साल बाद देख रहे हैं, तो उस टाइम पीरियड से लेकर नेक्स्ट 6 to 8 मंथ्स में आपके प्रोफेशनल फ्रंट में क्या हो रहा है विद रिगार्ड्स टू ग्रोथ, progress, money and finances. Pile 3 professional front career with regards to growth, progress, money and finances. Pile 3 professional front and career with regards to money, growth, finances and progress. Pile 3 professional front career with regards to growth, progress, money, finances. तो देखिए सबसे पहले मैं पास्ट के लिए 2 कार्ड्स निकालूंगी। हम देखेंगे कि पास्ट में आपके प्रोफेशनल फ्रंट में क्या हो रहा था, फिर एक कार्ड हम प्रेजेंट के लिए निकालेंगे और फिर 2 कार्ड हम आपके फ्यूचर के लिए निकालेंगे। एंड मनी फाइनेंसेस के लिए मैं अलग से 3 कार्ड्स निकालूंगी। तो सबसे पहले पास्ट को देख लेते हैं पाइल 3। एंड पास्ट के लिए यहाँ पे एम्परर रिवर्स का कार्ड है। एंड एक और कार्ड पास्ट के लिए निकालेंगे। दूसरा कार्ड है 10 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स। तो देखिए सबसे पहली चीज़ मुझे दिखता है कि आपके प्रोफेशनल फ्रंट में चीज़ें उथल पुथल हो रही होंगी या फिर हुई होंगी पीछे। अब यहाँ पे देखिए सबके लिए डिफ़र करेगा, लेकिन अगर हम ब्रॉडर लेवल के लिए देखें तो पावर पोजीशन से रिलेटेड इश्यूज़ रहे होंगे। कुछ के लिए हो सकता है कि आप प्रमोशन चाह रहे थे, आपको वो प्रमोशन नहीं मिली। कुछ के लिए हो सकता है
कि आप बहुत डिसिप्लिन तरीके से, बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से चीज़ों को करना चाह रहे थे, आप नहीं कर पा रहे थे। कुछ के लिए हो सकता है कि आपके प्रोफेशनल फ्रंट में कोई अथॉरिटेटिव फिगर हैं जिनके साथ इश्यूज़ मसले हो रहे थे। कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि आपने जॉब छोड़ी या फिर आपकी जॉब गई। और देखिए, अगर आप फाइनेंसेस से रिलेटेड देख रहे हैं, सॉरी बिजनेस से रिलेटेड देख रहे हैं, यानी कि अगर आपका बिजनेस है तो भी गवर्नमेंट के किसी बंदे के साथ या फिर किसी अथॉरिटेटिव बंदे के साथ आपका इशू मसला रहा होगा। फिर से रिपीट कर देती हूँ, यहाँ पे गवर्नमेंट में पॉलिटिक्स भी आ जाता है, तो पॉलिटिशियन हो सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के कोई भी बंदे होते हैं, अगेन गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी बंदे हो सकते हैं, या गवर्नमेंट के थ्रू अगर कोई काम होना है, या गवर्नमेंट की वजह से पॉलिटिक्स की वजह से या पॉलिटिशियन की वजह से। अगेन देखिए, आप खुद ब खुद ज्वाइन कर सकते हैं डॉट्स को, यानी कि इसी से रिलेटेड कोई भी इंसान है उसकी वजह से, या फिर कोई रूल पास हुआ, कोई एक नया लॉ पास हुआ, उसकी वजह से इश्यूज मसले आपने पीछे देखे। और यहाँ पर देखिए 10 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि फाइनेंशियली चीज़ें बहुत उथल पुथल हुई, यानी कि जो भी ये एक उथल पुथल हुआ उसने आपके मनी फाइनेंसेस को इफ़ेक्ट किया। एंड कहीं ना कहीं देखिए, फैमिली बिजनेस जिन लोगों का है उनके लिए भी इशू मसला रहा, या फिर मैं ये भी कह सकती हूँ कि फैमिली का उतना सपोर्ट नहीं रहा, या अगर आप किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो उनके साथ कुछ इश्यूज मसले हुए। अगेन रूल्स, लॉ, इन सब चीज़ों से रिलेटेड कुछ इशू मसले रहे। लॉस ऑफ पावर, लॉस ऑफ अथॉरिटी भी कुछ के लिए रही। और मैंने अभी मेंशन किया, जो लोग प्रमोशन चाहते हैं उनके लिए भी आपको प्रमोशन नहीं मिला होगा। अभी करंट देखते हैं पाइल 3 की क्या चल रहा है आपके प्रोफेशनल फ्रंट में, आपके करियर में, विद रिगार्ड्स टू ग्रोथ, प्रोग्रेस, मनी एंड फाइनेंसेस। तो देखिए, यहाँ पे 10 ऑफ कप्स है। हो सकता है कि अभी आपकी फैमिली सपोर्ट कर रही है आपको, और यहाँ पे सबके लिए डिफ़र करेगा। कुछ के लिए हो सकता है कि आपकी पर्सनल फैमिली है, आपके लव्ड वंस, आपके क्लोज वंस हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि आपके प्रोफेशनल फ्रंट में कोई ग्रुप ऑफ कुलीग्स हैं जिनके साथ आपका अच्छा अंडरस्टैंडिंग है, आपकी अच्छी एक बातचीत है, उनकी तरफ से सपोर्ट है। और कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि किसी चीज़ को आपने कंप्लीट किया, स्पेसिफिकली देखिए जिसको आप पीछे कंप्लीट करना चाह रहे थे, नहीं कर पा रहे थे, तो अभी करंटली एक सेटिस्फेक्शन, एक हैप्पीनेस, एक जॉय किसी भी लेवल पे, किसी भी तरीके से पाइल 3 आप महसूस कर रहे हैं। और अब फ्यूचर के लिए देखते हैं कि फ्यूचर में आपके प्रोफेशनल फ्रंट में, करियर में, विद रिगार्ड्स टू ग्रोथ, प्रोग्रेस, मनी, फाइनेंसेस, चीज़ें कैसे रहेंगी। तो यहाँ पे देखिए डेथ रिवर्स का कार्ड है, और ये कार्ड एंडिंग एंड बिगनिंग की बात करता है। दूसरा क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। तो अभी हम क्लैरिफायर भी निकालेंगे और डिटेल में देखेंगे कि इन कार्ड्स का क्या मतलब है। लेकिन अगर हम इनको अभी के लिए देखें तो फ्यूचर में किसी चीज़ को एंड करके एक नई बिगनिंग आप करना चाह रहे हैं, और उसी से रिलेटेड इश्यूज मसले हो रहे हैं। कहीं इतना आसान नहीं हो रहा है आपके लिए एंडिंग बिगनिंग करना, और बहुत माइंड से, बहुत लॉजिकली आप चल रहे हैं इस टाइम पीरियड में। कोई फीमेल हो सकती हैं जिनकी तरफ से एक सपोर्टिव एनर्जीज़ हैं, या फिर कोई फेमिनिन एनर्जी वाले इंसान की तरफ से एक सपोर्टिव एनर्जीज़ हैं। और कुछ के लिए देखिए, इसी फीमेल की तरफ से चैलेंजेस भी रह सकते हैं, यही फीमेल की वजह से कुछ इश्यूज़, कुछ मसले भी रह सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, फिर से मैं कहूँगी दोनों के लिए, सबके लिए सॉरी, डिफ़र करेगा। कुछ के लिए हो सकता है कि किसी फीमेल की तरफ से एक सपोर्टिव एनर्जीज़ हैं, कुछ के लिए हो सकता है कोई फीमेल चैलेंजेस क्रिएट कर रही है। अभी हम लेनॉर्मैन डेक से निकालेंगे एक एक और कार्ड, और वो हमें और डिटेल में बताएगा कि एक्चुअली क्या हो रहा है। तो पाइल 3 प्रोफेशनल फ्रंट, करियर, मनी, फाइनेंसेस, ग्रोथ, प्रोग्रेस। पाइल 3 प्रोफेशनल फ्रंट, करियर, ग्रोथ, प्रोग्रेस, मनी एंड फाइनेंसेस। तो पास्ट के लिए 2 कार्ड्स निकालेंगे, एंड यहाँ पे देखिए एम्परर के लिए लेटर का कार्ड है। तो अगेन देखिए, मुझे ज़्यादा दिख रहा है कोई लॉ पास हुआ, कोई रूल पास हुआ, कोई मैसेज आपको आया, कोई एक खबर आपको मिली जिसने थोड़ा सा आपको हिलाया, और
सबके लिए फिर से मैं कहूँगी डिफ़र करेगा। कुछ के लिए हो सकता है आपने अपनी जॉब खोई, कुछ के लिए हो सकता है आपके प्रोफेशनल फ्रंट में चीज़ें बहुत उथल-पुथल हुई, एक अनस्टेबिलिटी, एक इनसिक्योरिटी आपने महसूस करी। जितने डिसिप्लिन से आप काम करना चाह रहे थे या आप जितने डिसिप्लिन से ऑर्गेनाइज़ तरीके से काम करते हैं, आप वो नहीं कर पाए। एंड यहाँ पे शिप का कार्ड है, तो देखिए शिप का कार्ड कहीं ट्रेड की बात करता है, बिजनेस की बात करता है, लेकिन ये कार्ड कहता है कि चीज़ें थोड़ी सी स्लो हुई या फिर आपने ट्रैवल करना चाहा, या मैं ये भी कह सकती हूँ कि जिस भी जगह पे आप काम करते हैं आपने उसके अलावा और प्लेसेस से कनेक्शन बनाए। यहाँ पे कुछ के लिए आउट ऑफ द कंट्री हो सकता है, कुछ के लिए आउट ऑफ द सिटी हो सकता है, और एक वो वाला पीरियड रहा जहाँ पे पेशेंस भी रखने की ज़रूरत थी, जहाँ पे थोड़ा सा सब्र भी रखने की ज़रूरत थी। एंड अभी करंट के लिए देखें फाइल 3 की क्या चल रहा है, तो ये कार्ड गिरा है यहाँ पे हाउस। तो देखिए बहुत ही क्लियरली 10 ऑफ कप्स एंड हाउस के कार्ड्स कहते हैं कि फैमिली की तरफ से या तो सपोर्ट मिल रहा है या फिर कोई फैमिली मेम्बर हैं जिनकी तरफ से एक लविंग केयरिंग एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। देखिए ये सपोर्ट सबके लिए डिफ़र करेगा, लेकिन इमोशनल सपोर्ट आपको आपकी फैमिली से, अगेन किसी लव्ड वन से ज़्यादा मिलता हुआ दिख रहा है। कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि अभी ना थोड़ी सी राहत आई है, थोड़ा सा एक कंफर्ट आप महसूस कर रहे हैं, या बहुत ज़्यादा आपका फोकस है कि कैसे एक सिक्योरिटी आए, कैसे एक स्टेबिलिटी आए, कैसे आप कंफर्टेबल हों। एंड जो भी आपके लव्ड वंस हैं आपके प्रोफेशनल फ्रंट में, आपके पर्सनल फ्रंट में, उनसे आप सपोर्ट मांग रहे हैं या फिर आपको सपोर्ट मिल रहा है। तो करंटली चीज़ें किसी लेवल पे ठीक रहती हुई दिख रही हैं। मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि पास से अभी हाल फिलहाल चीज़ें किसी लेवल पे ठीक रह रही हैं। एक कंफर्ट है, एक लविंग केयरिंग एनर्जीज़ है, एक सपोर्ट मुझे मिलता हुआ आपके लिए दिख रहा है। एंड ये भी हो सकता है कि आप अपनी वर्क प्लेस को फिर से कंस्ट्रक्ट करना चाह रहे हैं, या फिर कुछ एक जिसे बोलते हैं ना कि आप ठीक ठाक कर रहे हैं अपने वर्क के एरिया को, आप बना रहे हैं नए सिरे से अपने वर्क के एरिया को। कुछ के लिए भी हो सकता है, ब्रॉडर लेवल के लिए आप कंफर्ट चाह रहे हैं, आप बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से चीज़ों को करना या तो चाह रहे हैं, या फिर ये चीज़ें अभी आपके प्रोफेशनल फ्रंट में आ रही हैं। अब फ्यूचर के लिए देखते हैं कि आपके प्रोफेशनल फ्रंट में चीज़ें कैसी हैं, कैसी रहेंगी इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स फ्रॉम नाउ। सन का कार्ड है, तो देखिए यहाँ पे हमने देखा डेथ के कार्ड में कि एंडिंग बिगनिंग हो रही है, और आपके लिए मुश्किल हो रहा है पुरानी चीज़ों को लेट गो करना, नई चीज़ों को के लिए एक्सेप्टेंस लाना, और हो सकता है कि आप थोड़ा सा क्लिंगी हो रहे हैं, थोड़ा सा बहुत अटैच हो रहे हैं पुरानी चीज़ों के साथ। तो यहाँ पे देखिए सन का कार्ड हम सब जानते हैं नई बिगनिंग की बात करता है। जब सुबह सूरज आता है तो नए दिन की शुरुआत होती है और अंधेरा गायब हो जाता है, तो एकदम से क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी होती है। यहाँ पर मैं आपको यही कहूँगी कि जो भी एंडिंग बिगनिंग है आप उससे बिल्कुल भी ना घबराएं, क्योंकि ये एंडिंग बिगनिंग एक पॉजिटिविटी आपके लिए लेकर आ रही है, एक फ्रेश न्यू स्टार्ट लेकर आ रही है, जिसमें हैप्पीनेस है, जॉय है, सेटिस्फेक्शन है, सक्सेस है, विक्ट्री है। तो फिर से देखिए पाइल 3, आप एंडिंग बिगनिंग से ना डरें, और जिन भी चीज़ों को लेट गो करने की ज़रूरत है, या फिर मैं ऐसा भी कह सकती हूँ जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही हैं, डेफिनेटली आप उनको लेट गो करें, क्योंकि बहुत ही एक ब्यूटिफुल बिगनिंग फिल्ड विद हैप्पीनेस, जॉय, सेटिस्फेक्शन, लव, सक्सेस आपके लिए वेट कर रही है। और उसको आप तभी अवेल कर पाएंगे जब आप इस एंडिंग बिगनिंग को एक्सेप्ट करेंगे, या फिर मैं ऐसे भी कह सकती हूँ पुरानी चीज़ें जो सर्व नहीं कर रही हैं उनको लेट गो करेंगे, नई चीज़ें जो आपकी लाइफ में आने के लिए रेडी हैं उनके लिए एक्सेप्टेंस लेकर आएंगे। और देखिए आगे भी हार्ट का कार्ड है, तो यहाँ पे देखिए क्वीन ऑफ सोर्ड्स एक ऐसे इंसान की बात करता है जो आपको सपोर्ट कर रहा है। अगर यहाँ पे कोई नेगेटिव कार्ड होता तो ये फीमेल या फिर जो भी फेमिनिन एनर्जीज वाले इंसान है वो आपके लिए चैलेंजेस ला सकते थे, बट द गुड थिंग इज़ यहाँ पे हार्ट का कार्ड है जो कि लेनॉर्मेंट में बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज को रिप्रेजेंट करता है। एक सेटिस्फेक्शन, हैप्पीनेस, जॉय, लव, केयर की बात करता है। तो देखिए जो भी फीमेल हैं, ये आप भी हो सकते हैं, और यहाँ पे हो सकता है बहुत सारे मेल भी देख रहे हैं और बोलेंगे मैम हम तो फीमेल नहीं है। देखिए
यहाँ पर हम बहुत ही ब्रॉडर लेवल के लिए देख रहे हैं। ये जनरल रीडिंग है तो स्पेसिफिकली हम नहीं पॉइंट आउट कर सकते हैं, लेकिन फिर से मैं कहूँगी ब्रॉडर लेवल के लिए या तो एक बहुत ज़बरदस्त क्लैरिटी आ रही है, जैसे कि हमने देखा डेथ रिवर्स के कार्ड में कि आप थोड़ा सा क्लिंगी हो रहे हैं, ओवर अटैच हो रहे हैं, चीज़ों को नहीं लेट गो कर पा रहे हैं। लेकिन नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उसके बाद से एक बहुत ज़बरदस्त क्लैरिटी आती हुई दिख रही है। आप कन्फ्यूजन को हटा रहे हैं और बहुत ही लॉजिकली माइंड से चीज़ों को परस्यू कर रहे हैं। हार्ट का कार्ड एक हैप्पीनेस, जॉय की बात करता है। जो भी आपके दिल की इच्छा है, हार्ट्स डिज़ायर है, आप उसको परस्यू कर रहे हैं। अगेन एक हैप्पीनेस है, एक सेटिस्फेक्शन है, पैशनेट एनर्जीज भी कहीं हार्ट का कार्ड रिप्रेजेंट करता है, तो वो भी मुझे रहता हुआ दिख रहा है। एंड फिर से मैं कहूँगी कुछ के लिए हो सकता है कि कोई या तो फीमेल हैं या कोई फेमिनिन एनर्जीज़ वाले इंसान हैं जिनकी तरफ से बहुत एक सपोर्ट, बहुत एक कोऑपरेटिव एनर्जीज़ रह रही हैं। तो अगर मैं नटशेल में देखूँ पायल 3 आपके लिए, हो सकता है अगले 2-3 महीने थोड़ा सा एंडिंग बिगनिंग की वजह से आप सरफेस लेवल के लिए परेशान हो रहे हैं, या फिर देखिए जो भी चीज़ हम बहुत टाइम से कर रहे हैं या फिर पुरानी चीज़ें जिनसे हम अटैच होते हैं उनके साथ हमारा एक कंफर्ट जोन होता है, और कहीं ना कहीं अगेन कहूँगी एक अटैचमेंट भी होता है, लेट गो करना मुश्किल होता है। यहाँ पे देखिए कुछ कोई भी चीज़ हो सकती है। कुछ के लिए सिंपली आपका पुराना काम करने का तरीका हो सकता है, कुछ के लिए पुराना बिलीफ सिस्टम हो सकता है, कुछ के लिए पुरानी जगह, कुछ के लिए पुराना प्रोजेक्ट, कुछ के लिए पुरानी टीम, कुछ के लिए पुराने बॉस, कुछ के लिए पुराने कोलीग्स, कुछ के लिए पुराना काम, पुरानी जॉब। तो देखिए कोई भी पुरानी चीज़ है, उसके उसी से रिलेटेड, एंडिंग बिगनिंग से रिलेटेड ज़रूर छोटे मोटे इश्यूज हो रहे हैं या सरफेस लेवल पे इश्यूज हो रहे हैं, लेकिन डीपर लेवल के लिए आप भी शायद जानते हैं कि ये एंडिंग बिगनिंग बहुत ज़बरदस्त एक पॉजिटिव एनर्जी आपकी लाइफ में ला रही है। और अगर आप नहीं जानते हैं तो सन का कार्ड आपको बता रहा है कि बहुत पॉजिटिव नई बिगनिंग होने वाली है। और देखिए आज आगे हार्ट का कार्ड भी इसी चीज़ को कंफर्म करता है कि जो आपके दिल की इच्छा है, हार्ट्स डिज़ायर है, उसको आप मैनिफेस्ट या तो कर लेंगे या फिर उसी से रिलेटेड कुछ ना कुछ पॉजिटिव हो रहा है। तो देखिए ठीक ठाक लग रहा है मुझे, 2-3 महीने को अगर आप छोड़ दें या फिर 2-3 महीने में भी यहाँ पे सन का कार्ड है, तो ओवरऑल आगे चीज़ें ठीक रहती हुई दिख रही हैं। अब हम देखते हैं पाइल 3 की फाइनेंशियली चीज़ें कैसी हैं, कैसी रहेंगी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं फाइनेंसेस और मनी के लिए अलग से 3 कार्ड्स निकालूंगी। सो अब देखते हैं पाइल 3 फाइनेंशियली या मनी से रिलेटेड चीज़ें कैसी हैं, कैसी रहेंगी आपके प्रोफेशनल फ्रंट में, आपके करियर में इन द नेक्स्ट 6 to 8 मंथ्स फ्रॉम नाउ, जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं। मनी फाइनेंसेस फॉर पाइल 3 इन द नियर फ्यूचर। तो देखिए यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। तो पीछे हमने आपकी रीडिंग में देखा भी था, मैंने कार्ड इसमें मिक्स कर दिए हैं कि कुछ इश्यूज थे, कुछ मसले थे, और यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी कहीं एक हेल्पलेस, होपलेस फीलिंग की बात करता है। तो मनी से रिलेटेड चीज़ें ठीक ठाक पीछे नहीं रहती हुई दिख रही हैं। बहुत एक कन्फ्यूजन हो सकता है रह रही थी, या फिर आप बंधा हुआ महसूस कर रहे थे, आप इन चीज़ों में से निकलना चाह रहे थे। कहीं कुछ के लिए हो सकता है कि आपने पीछे निकलने की भी बहुत कोशिश करी। अभी करंट में देखें तो सन रिवर्स है, और देखिए हमने जब प्रोफेशनल फ्रंट के लिए कार्ड्स निकाले थे तब भी 10 ऑफ कप्स का कार्ड एक पॉजिटिव एनर्जीज की बात कर रहा था। तो हो सकता है किसी लेवल पे किसी तरीके से चीज़ें सुधरी हैं, लेकिन वो एक कंप्लीट सक्सेस, वो एक कंप्लीट हैप्पीनेस नहीं फाइनेंसेस से भी रिलेटेड मिली, क्योंकि यहाँ पे सन का कार्ड रिवर्स है। कुछ के लिए हो सकता है कि सक्सेस मिलते मिलते थोड़ा सा डिले हो गया, कुछ के लिए हो सकता है कि जितना आपने एक्सपेक्ट किया था उतना नहीं मिला, कुछ के लिए हो सकता है कि आपको लग रहा है कि भाई एक नए सिरे से चीज़ें शुरू होंगी जो कि फाइनेंशियली आपकी लाइफ में चीज़ों को बेटर करेंगी, या मैं कहूँगी कि फाइनेंशियली चीज़ें बेटर होंगी, लेकिन अभी नहीं हो रहा है। तो सबके लिए डिफरेंट सिचुएशंस, डिफरेंट सर्कमस्टांसेस रहेंगे। ये एक जनरल रीडिंग है, स्पेसिफिकली मैं आपको नहीं बता सकती हूँ, बट ब्रॉडर लेवल के लिए जो भी 3 चीज़ें मेरे माइंड में आई, मैंने कहा आप खुद से सन रिवर्स के कार्ड से समझ सकते हैं कि अभी सिचुएशन पीछे से बेटर है,
इनफैक्ट मैं कहूँगी काफ़ी अच्छी है, लेकिन कंप्लीट सक्सेस या फिर कंप्लीट एक हैप्पीनेस जॉय आप नहीं महसूस कर पा रहे हैं। अब देखेंगे पाइल 3 फाइनेंशियली आगे फ्यूचर में चीज़ें कैसी रहेंगी। तो फ्यूचर के लिए निकालते हैं, फूल रिवर्स का कार्ड है। तो देखिए ये कार्ड एक तरीके से आपको एडवाइस दे रहा है कि आप बिना सोचे समझे कोई भी रिस्क ना लें, क्योंकि हो सकता है कि आप थोड़ा सा कैजुअल हो रहे हैं अपने फाइनेंसेस को लेकर, आप थोड़ा सा बिना सोचे समझे रिस्क ले रहे हैं, आप इमेच्योर तरीके से चीज़ों को डील कर रहे हैं और उसकी वजह से इश्यूज़ और प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अब एक और कार्ड निकालते हैं। यहाँ पे फिर से देखिए जजमेंट का कार्ड एंडिंग बिगनिंग की बात करता है, तो डेफिनेटली एंडिंग बिगनिंग हो रही है और वो फाइनेंसेस से रिलेटेड भी एक चेंजेस लेकर आ रही है। और यहाँ पे हो सकता है कोई डिसीजन, कोई चॉइस आपको लेनी है। यहाँ पे मैं आपको यही कहूँगी कि आप ज़रूर वो डिसीजन, वो चॉइस लें, बहुत ज़्यादा समय ना लगाएं। क्रिटिकल जजमेंटल भी आप हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, हमें एनालिसिस करना चाहिए, लेकिन ओवर क्रिटिकल, ओवर जजमेंटल ना हो। और मेन चीज़ यही है पाइल 3 कि कैजुअली चीज़ों को ना लें, या स्पेसिफिकली मैं कहूँगी अपने फाइनेंसेस को कैजुअली ना लें। अपने फाइनेंसेस से रिलेटेड कोई भी डिसीजन, कोई भी चॉइस इमेच्योर तरीके से ना करें या इमेच्योरिटी के साथ ना करें, बहुत मैच्योरिटी से चीज़ों को डील करें। और जब तक आप 100% कॉन्फिडेंट ना हो, आप कोई भी रिस्क ना लें। दोनों थोड़ा सा कॉन्ट्ररी हो गया कि जब हम कॉन्फिडेंट हैं तो फिर रिस्क की बात ही क्या है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको ठीक कर देती हूँ। कैलकुलेटेड रिस्क आप ले सकते हैं, लेकिन अनकैलकुलेटेड रिस्क, बिना सोचे समझे रिस्क, इमेच्योर रिस्क आप बिल्कुल भी नहीं लेंगे, नहीं तो फिर आप परेशान हो जाएंगे। एक और फाइनेंसेस के लिए कार्ड निकाल लेते हैं पाइल 3। तो देखिए यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट दिखा रहा है, तो यहाँ पर मैं आपको यही कहूँगी, आप अगर ये फूल की एनर्जीज़ को थोड़ा सा ठीक कर देते हैं, यानी कि आप रिस्क नहीं लेते हैं, अनकैलकुलेटेड रिस्क नहीं लेते हैं, मैच्योरिटी से चीज़ों को डील करते हैं, तब पॉसिबिलिटी है कि चीज़ें किसी लेवल पे ठीक हो जाएं, अदरवाइज सिचुएशन ख़राब हो सकती है। तो इस चीज़ का आप ख्याल ज़रूर रखें। अब हम एंजल आंसर से एंजल्स का मैसेज आपके लिए देखेंगे, और अगर येस और नो का आंसर चाहते हैं किसी भी अपने सवाल के लिए तो उसको भी आप सोच लें। तो फिर से मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे हम एंजल्स का आपके लिए क्या मैसेज है उसको देखेंगे, और अगर कोई भी आपके माइंड में सवाल है जिसका आप जवाब येस और नो में चाहते हैं कि भाई ये काम आप करें ना करें, इसी तरीके का अगेन कोई भी सवाल है वो भी आप अभी सोच लें। सो एंजल आंसर्स फॉर पाइल 3, एंजल्स का क्या मैसेज है, क्या आंसर है पाइल 3 के लिए, एंड येस और नो में से आपके लिए पाइल 3 क्या आंसर है। तो पाइल 3 आपके लिए एंजल्स का मैसेज देखते हैं, एंजल्स का आंसर देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए हेल्पफुल पीपल का मैसेज है। तो कोई भी इंसान जिन पे आप ट्रस्ट करते हैं, जिनको आप बहुत फेथ करते हैं, कोई भी बड़ा डिसीजन लें, स्पेशली फाइनेंसेस से रिलेटेड, क्योंकि फाइनेंसेस में यहाँ पर फूल रिवर्स का कार्ड था, उनसे ज़रूर डिस्कस कर लें, उनसे ज़रूर बात कर लें। एंड अगर आपको इस टाइम पे लग रहा है कि भाई कोई भी इंसान किसी की हेल्प नहीं करता है, तो एंजल्स आपको मैसेज दे रहे हैं कि नहीं, आपके आसपास भी लोग हैं जो आपको हेल्प करने के लिए रेडी हैं, आपको सपोर्ट करने के लिए रेडी हैं। आपको सिर्फ अपना बिलीफ सिस्टम चेंज करना है, आपको सिर्फ इस चीज़ पे फेथ रख के अपने आसपास देखना है। डेफिनेटली आपको बहुत सारे ऐसे लव्ड वंस मिलेंगे, कोलीग्स मिलेंगे जो आपको हेल्प करने के लिए रेडी हैं। अब येस और नो का जवाब हम देखेंगे, जो भी सवाल आपने सोचा है। सो व्हाट इज़ द येस और नो आंसर फॉर पाइल 3? ओके, तो यहाँ पे देखिए देयर समथिंग बेटर। तो जो भी आप सोच रहे हैं, जो भी आप चाह रहे हैं, या फिर जिस भी सवाल को लेकर आप येस और नो का आंसर एंजल से चाह रहे हैं, एंजल्स कह रहे हैं कि इससे भी कुछ बेहतर ऑप्शन है, इससे भी बेहतर कोई चॉइस है, उसको देखने की कोशिश करें, उसको जानने की कोशिश करें। एंड एक और येस और नो के लिए देख लेते हैं स्पेसिफिकली। एंजल्स प्लीज़ पाइल 3 को गाइड करें कि उनके लिए येस या फिर नो है।
तो देखिए, चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, इट्स अ वेरी क्लियर आंसर कि जो भी आप सोच रहे हैं उसी से रिलेटेड आप कोई नई डायरेक्शन देखें। और देखिए यहाँ पे देयर इज़ समथिंग बेटर एंड चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, एक्चुअली सिमिलर सी ही चीज़ कह रहे हैं कि जो आप सोच रहे हैं उसको आप अभी बिल्कुल भी मना मत करें अपने लिए, या फिर उसको आप बिल्कुल भी निगेट ना करें, लेकिन उसी से रिलेटेड आप और ऑप्शंस को देखें, एक नई डायरेक्शन देखें, उससे भी बेहतर कोई चीज़ है। मतलब ये चीज़ तो बेहतर है, ये चीज़ तो ठीक है, लेकिन इससे भी बेहतर बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। आप उनके बारे में सोचें और वो आप करें। एंड ये थी पाइल 3 आप लोगों के लिए रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।